ये सूत्रों का सूत्र है कि तुम अगर बाहर देखोगे, बाहर ही देखोगे, तो देखते ही रह जाओगे, देखते ही रहोगे, देखते ही जाओगे आजीवन, पूरे जीवन भर। और देख देख कर जो उसके प्रत्युत्तर में भीतर जो संचित होगा, तो वह फिर बड़ी एक परेशानी का सबब बन जाएगा। तो फिर परेशान होना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि जो भीतर देखने के बाद भीतर जो संचित हुआ है, जो स्मृति बनी है, वह फिर तुम्हारे अवसाद का कारण हो सकती है, डिप्रेशन का कॉज बन सकती है। तो बाहर देखना तो ही शुभ है, तो ही सार्थक है कि जब निगाह भीतर भी हो, अपने भीतर भी। अगर अपने भीतर निगाह नहीं है तो बाहर का देखना शुभ नहीं हो सकता। तो निगाह दो तरफा हो, एक तरफा नहीं कि बाहर की बाहर ही, अपनी ओर भी। तो ये तीर है, एक तरफा तीर नहीं है, दो तरफा है। जैसे कि दो पैर, एक पैर नहीं। एक पैर से तो तुम कहाँ चल सकते हो? कितना चलोगे और कितनी दूर तक चलोगे? एक पैर से दो पैर, दो टांगे, दो दिशाएं। तो बाह्य जगत भी हो और अंतर जगत भी, दोनों जगत हो। तो जीवन की व्यवस्था के लिए, जीवन बिताने के लिए जितना बाह्य जगत आवश्यक है, तो उतना ही जीवन को सुचारू रखने के लिए, ठीक जीने के लिए फिर अंतर जगत भी बड़ा आवश्यक है। और दोनों के तालमेल का नाम ही जीवन है, और कुछ भी नहीं। और तुम सोचोगे कि भीतर क्यों? भीतर देखना इतना जरूरी क्यों? क्या बात है? तो बात यह है कि भीतर देखने से व्यर्थ विसर्जित होने लगता है, अपने आप ही पूरा तिरोहित होने लगता है। जब तुम भीतर देखते हो, अपने भीतर तुमने झांका नहीं कि पतझड़ आने लगता है अपने आप स्वतः। तो जो व्यर्थ है उसके फल फूल पत्ते सब अपने बोझ से अपने आप ही नीचे गिरने लगते हैं। जैसे कि तुम लो, बड़ी साधारण सी बात है, और साधारण ये कि जैसे मौन को लो। मौन छोड़ो, मौन तो बहुत दूर की बात हो गई। मौन तो बहुत अलग बात है। मौन विचित्र बात है, अद्भुत बात है। मौन के बारे में इतनी आसानी से कुछ नहीं बोला जा सकता कि मौन के बारे में। लेकिन तुम एक बात देखना अपने जीवन में कि थोड़ा कम बोलना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए, थोड़ा बोलना चाहिए। तो थोड़ा बोलना कोई
नियम तो नहीं है कि नियम ही बना लो कि बहुत कम बोलना है। तो नियम बनाने से होता क्या है? क्योंकि नियमों के अधीन कहाँ जीवन चलता है, कैसे जीवन चलता है? नियमों के अधीन जीवन नहीं चलता। नियमों के अधीन तो खेल चलते हैं, खिलौने चलते हैं, जीवन नहीं चलता। जीवन में कोई नियम काम नहीं करता। तो अगर नियमों के आधार पर अपनी बोली के ऊपर लगाम ही लगाना चाहो, अपना बोलना ही, ज़्यादा बोलना ही रोको, तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि फिर तुम बाहर नहीं बोलोगे, खुद से ही बोलने लगोगे, खुद से ही, अपने से ही बड़बड़ाने लगोगे। और जानते हो कि सारे जो भी वाद विवाद होते हैं वो सिर्फ बोली के होते हैं, बोलो के होते हैं। तो दुनिया में जीने के लिए थोड़ा कुछ तो होना चाहिए। कोई व्यवसाय, कोई काम धंधा, कोई शौक, तो कुछ ना कुछ। मगर इसके साथ साथ अंतर्दृष्टि भी होनी चाहिए। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि ज्यादा क्या होता है। ज्यादा तो फिर बहुत ज्यादा है। फिर वो चाहे बोलना हो, सोचना हो या सुनना हो, कुछ भी हो। क्योंकि ज्यादा से होता क्या है कि जीवन ऊर्जा बड़ी क्षीण होती जाती है। जीवन ऊर्जा में बड़ी क्षीणता आती जाती है। और जीवन ऊर्जा क्षीण ही नहीं होती है, जीवन से बहुत कुछ खोने भी लगता है। ज्यादा बोलने की आदत भी हो और आदमी के अंदर सहनशीलता भी हो, बहुत बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है कि ज्यादा बोलने की आदत हो और साथ में सहनशीलता भी हो। तो बहुत बोलने की आदत भी और सहनशीलता भी मुश्किल है। ऐसे ही मुश्किल है कि जैसे बहुत बोलने की आदत भी हो और सलाह, एडवाइस देने की आदत ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बोलने वाला आदमी है, जो बहुत बोलता है, वो एडवाइस ना देता है? ये कैसे हो सकता है? सहने वाला, सहनशील बहुत थोड़ा बोलेगा, बहुत कम, बहुत कम। क्योंकि या तो बोलने की आदत होगी या फिर सहनशीलता होगी। दोनों में से एक बात होगी, दोनों नहीं हो सकती हैं, दोनों में से एक। तो पारिवारिक लोग समझ लें इस बात को कि जो बहुत बोलने वाला व्यक्ति होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वह सहनशील नहीं हो सकता। उसका सहनशील होना बड़ा असंभव है। और सहनशीलता रखो, और जो सहनशीलता रखता है, सहनशीलता रखने वाला व्यक्ति बहुत बोलने वाला नहीं हो सकता है। इसलिए समझो कि बहुत बोलने की आदत सीधे सीधे तुम नहीं छोड़ सकते हो। इस बात को ठीक से समझना। ऐसे मत करने लगना कि तुम कहीं ऐसा समझ लो कि व्रत रख लो, मौन व्रत रख लो, तो मौन व्रत रखने से बोलने की आदत छूट जाएगी।
मौन व्रत रखने से भी बोलने की आदत नहीं छूटती है। मौन व्रत से ये ज़रूर होगा कि विपरीत रिजल्ट्स आ सकते हैं, आएंगे। और विपरीत रिजल्ट्स इसलिए आएंगे क्योंकि सप्रेशन होगा, एक दमन होगा। तो इसीलिए बोलता हूँ कि जो विजन है दो तरफा होना चाहिए, दुधारी, दो धार, तो अंदर भी और बाहर भी। तो इससे होता क्या है? इससे होता ऐसा है कि जीवन ऊर्जा फिर व्यय नहीं होती, अपव्यय नहीं होती, संचित होती जाती है। तो तुमने देखा कि नींद के बाद क्या ताजगी मिलती है। यह जो भी ताजगी है विश्राम का ही परिणाम है कि तुम बिल्कुल ताजे हो जाते हो, फ्रेश हो जाते हो। और वृद्धों के साथ में तो ये बड़ी बड़ी समस्या है, बड़ी ही प्रमुख समस्या है, होनी भी चाहिए। वृद्धों के साथ में वृद्धों को वृद्ध बोलना भी ठीक नहीं है। मैं उसे वृद्ध बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ कि जो सिर्फ संसार ही देखता हो, बाहर ही देखता हो, कि उसकी दृष्टि बहिर्मुखी ही हो, बहिर्मुखी, बाहर देखने की। तो अगर कोई ऐसा वृद्ध है तो वो वृद्ध नहीं है, बुढ़ा है, बुढ़ा बच्चा, वृद्ध बच्चा, क्योंकि उसे सिर्फ संसार का अनुभव है, सांसारिक अनुभव है और कुछ भी नहीं। तो ऐसा हुआ कि बड़े महान संत हुए स्वामी अखंडानंद महाराज जी। तो अखंडानंद महाराज जी बड़े विद्वान थे, बहुत विद्वान। तो हुआ क्या कि उनके पास में एक वृद्ध आ गए और बोले कि मेरी पारिवारिक बड़ी उपेक्षा होती है। तो पारिवारिक उपेक्षा की बात बोलने लगे कि मैं अपनी फैमिली में बड़ा उपेक्षित सा अपने आप को फील करता हूँ। तो कोई आप कुछ उपाय बताएं, कोई सूत्र बताएं, कोई गुर आपके पास हो तो स्वामी जी बोले कि दोनों दृष्टि रखो, समान दृष्टि, समान, और साथ साथ अपने को इतना भी वृद्ध ना समझो कि कार्य ही छोड़ दो। तो कोई ना कोई एक कार्य तो अपने हाथ में भी रखो, वो भी करते रहो, कुछ भी करो। और कार्य इसलिए कि जिससे कि आपकी उपयोगिता साबित हो सके, वो कायम रह सके, तो ही आपका सम्मान हो सकता है। और दूसरा एक काम कीजिए, महाराज जी बोले दूसरा ये काम कीजिए कि थोड़ा थोड़ा बोलिए, कम बोलिए, ज्यादा मत बोलिए, थोड़ा बोलिए। तो मेरी समझ से तो ये महाराज जी को बोलना पड़ता है कि थोड़ा बोलो, बहुत कम बोलो। मगर बहुत थोड़ा बोलना तो ही संभव हो सकता है कि जब आदमी अंतर्मुखी हो। जब तक आदमी अंतर्मुखी नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है कि आदमी बहुत कम बोले। फिर स्वामी जी बोले कि जो अगली बात है वो ये बात है कि एडवाइस स्टॉप करो, एडवाइस मत दिया करो, फ्री की सलाह, फ्री में सलाह, ये आदत छोड़ो कि बात बात पर तुम अपने बच्चों को बोलो, उन्हें एडवाइस दो, अपनी फैमिली को एडवाइस दो, उन्हें जो उनकी इच्छा हो वैसा करने दो, तुम बीच में मत पड़ो।
कि ऐसे नहीं वैसे ठीक है, वैसे नहीं तो ऐसे ठीक है। छोड़ो ये आदत, त्यागो। और एक बात और भी है, ये सलाह देने की आदत ऐसे नहीं रुकती है, मगर अगर जब तुम अंतर्मुखी होते हो तो फिर इन आलतू फालतू बातों पर तुम्हारा ध्यान जाएगा ही नहीं। और जब ध्यान नहीं जाएगा तो सहनशीलता तो अपने आप ही आ जाती है, अपने आप। फिर लानी नहीं पड़ती कि सहनशीलता लानी पड़े। और ये सहनशीलता ही जो फैमिली होती है उसका मुख्य आलंबन है। तो महाराज जी बोले कि भगवान का नाम लो और कहीं भी लो, बाहर के मंदिर में लो या अपने मंदिर में लो, अपने तन के मंदिर में, अपने शरीर के मंदिर में, जहां मर्जी लो। क्योंकि जो ये शरीर है वो भी तो एक मंदिर ही है, जीता जागता मंदिर। मैं स्वामी जी के सामने नतमस्तक होकर उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।